अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर। कंधा जो आपका लॉक हो जाता है, यहाँ पे जोड़ में से आपका जो शोल्डर है ये लॉक हो जाता है और आपका बाजू जो है उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की बटन को दबाएं और ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रोज़न शोल्डर। सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक बर्तन लेते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं, तो जब हम बर्तन को ऐसे मूव करते हैं तो पानी भी उसके अंदर उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर उसी बर्तन को जिसमें हमने पानी डाला हुआ है, अगर उसको हम फ्रीज़र के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं, तो क्या होगा कि सुबह में वो फ्रोज़न हो जाएगी, वो जम जाएगा, हरकत नहीं करेगा। तो होता क्या है कि आपका ये जो कंधा है यहाँ से लॉक हो जाता है, शोल्डर आपका लॉक हो जाता है, आप इसकी मूवमेंट नहीं कर पाते और इसमें शदीद दर्द हो जाता है और बाज़ दफ़ा दर्द चलते चलते आपके पूरे बाजू तक आ जाता है। इसके रीज़न क्या होती है? रीज़न इसकी बहुत सारी हैं। अगर आप कोई वज़न जो है वो उठा लेते हैं, कोई ऐसी हैवी चीज़ उठा लेते हैं, तो भी आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। इसी तरह अगर आपको कोई चोट लगती है तो आपका जो है वो एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो इसकी वजह से भी आपका ये जो है फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा देर तक इस साइड पे सोओगे, आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वज़न आया, तो इस वजह से भी आपका जो शोल्डर है उसकी मूवमेंट जो है वो बंद हो सकती है, ये लॉक हो सकता है। तो इसमें होता क्या है कि बाज़ दफ़ा तो ये जो टैबलेट हैं, जो पेन किलर हैं, वो देने से ही ठीक हो जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है इसका पेन, और बहुत ज़्यादा पेन होता है और बंदा जो है पूरा अपना बाजू जो है वो बिल्कुल हिला ही नहीं सकता। तो इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अगर आप किसी भी आर्थोपेडिक के पास जाएंगे तो क्या करेगा कि आपको सबसे पहले पेन किलर देगा। आपको जितनी, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ब्रोफिन है, रिलैक्सन है, इनमें से कोई भी आपको टैबलेट देगा पेन किलर, और साथ में कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा लेता है। अगर आपका इससे ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर इससे ठीक नहीं होता तो फिर वो आपको जो है वो स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं, जो कि यहाँ पे जोड़ के अंदर देते हैं। उनसे भी जो पेन किलर होते हैं उनसे भी जो है वो जॉइंट जो पेन होते हैं वो दूर हो जाते हैं, तो वो स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। अगर उससे भी आपका ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो ठीक ना हो, ये जॉइंट के अंदर भी हो सकता है कि अगर आपको नीचे किसी जोड़ के अंदर दर्द हो गया, वो लॉक हो गया, उसमें भी जो है स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते हैं। एनीवे, हम शोल्डर की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है शोल्डर के अंदर, हड्डी के अंदर, तो क्या होता है कि उससे आपका ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो ठीक हो जाता है। अगर आपका ये प्रॉब्लम इससे भी ठीक ना हो तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो सर्जरी होता है, सर्जरी करते हैं। बट इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ है वो है फिज़ियोथेरापी। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आपको लाजमी अपने आर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलके आपको अपनी जो है वो एक्सरसाइज, उनसे जो एक अगर आपको नॉर्मल ज़बान में बोलो तो फिज़ियोथेरापी जो है एक्सरसाइज है, तो आपको उनसे एक्सरसाइज जो है वो करवानी पड़ेगी, फिज़ियोथेरापी करवानी पड़ेगी। तो उससे आपका ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो ठीक हो जाएगा। बट ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपका ये जो शोल्डर है वो बहुत अरसे तक ये ठीक हो जाता है। 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। बट कुछ लोगों में बहुत लंबे अरसे तक चलता है, तो उन लोगों को ज़रूरत होती है, बाज़ दफ़ा स्टेरॉइड लगाने पड़ते हैं उनको, बाज़ दफ़ा जो है उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, तो उससे ये ठीक हो जाता है। बट आप इस तरफ जाने से पहले 2 काम करिएगा जब भी आपको फ्रोज़न शोल्डर हो। एक तो आप कोई भी पेन किलर लेंगे ही लेंगे, इसमें आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि फ़िज़ियोथेरापी, आप जो फ़िज़ियोथेरापी या फ़िज़ियोथेरापिस्ट के पास जाएंगी, आपकी फ़िज़ियोथेरापी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसमें आपको फ़िज़ियोथेरापी करवानी पड़ेगी। और नंबर 3 पे आपने एक काम करना है कि हिजामा करवाना है, कपिंग थेरापी जिसको बोलते हैं, वो लाजमी करवानी है। उसके बाद ही आपने सर्जरी की तरफ जाना है। कभी भी डायरेक्ट सर्जरी की तरफ अगर आपको कोई बोलता है आप सर्जरी करवा लो, एकदम से आप सर्जरी की तरफ नहीं जाना। आपने पहले पेन किलर लेनी है, स्टेरॉइड इंजेक्शन की तरफ भी आपने नहीं जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़िज़ियोथेरापी करवानी है इसकी, और साथ में आपने इसकी कपिंग थेरापी करवानी है, और उससे इंशाल्लाह आपका ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो ठीक हो जाएगा। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।